हेलो एंड वेलकम टू लास्ट होप। मेरा नाम है नवीन शुक्ला और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जेपीएससी फर्स्ट जेपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। क्वेश्चन पेपर से आपको एक अनुमान लग जाता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आने वाली है और ये वन ऑफ द बेस्ट वे है किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। ये एग्जामिनेशन 2003 में हुई थी और अब तक 6 जेपीएससी कंडक्ट हो चुकी है और सभी को हम पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। एक जैसे कि फर्स्ट जेपीएससी का क्वेश्चन है तो मैं एक वीडियो में पूरे को कवर नहीं करूँगा, ये 5 से 6 वीडियोज़ में कवर होंगी क्योंकि वीडियोज़ उससे ज़्यादा लंबा हो जाता है। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू क्वेश्चन अच्छा से देखना है। नॉट ट्रू अबाउट द प्लानिंग कमीशन। पहला ऑप्शन क्या है? द प्राइम मिनिस्टर इज इट्स चेयरमैन। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन हैं। इट इज़ एन एडिशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक एडिशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। द कॉन्स्टिट्यूशंस हैज इट्स प्रोविजन। और डी जो है कृष्ण चंद्र पंत इज नाउ इट्स वाइस चेयरमैन। ये क्वेश्चन 2003 की है तो ये वाइस चेयरमैन उस समय के यही थे, मीन्स ये ऑप्शन सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इट्स प्रोविजन, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। कैसे गलत है? तो प्लानिंग कमीशन के बारे में एक ओवरव्यू देख लीजिए कि प्लानिंग कमीशन जो हुई थी इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1950 में। 1950 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट के रिकमेंडेशन से। हेंस देयर इज नो मेंशन अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन in the Indian constitution and there is no mandate terms and qualification for the members for its deputy chairman and other members। तो ये तो क्या है 1950 में, मार्च 1950 में बनी थी, इसलिए इसका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी इसके बारे में मेंशन नहीं है पहले। मीन्स ये क्या है? एक एडिशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बट एडिशनल है, इसको बाद में ऐड किया गया है। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, ये भी बात सही है। तो कौन सी बात सही नहीं थी कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इट्स प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन है, ऐसा नहीं है, ये सही नहीं है। अब 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो 2015 में क्या हुई कि इसको बंद कर दिया गया, इसको ख़त्म कर दिया गया है और उसके बाद इसी के जगह पे दूसरा एक प्लानिंग कमीशन टाइप का ही चीज़ आपको ला दिया गया है जिसका नाम है नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग। इसके भी चेयरमैन जो होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। यहाँ देखिए, सॉरी यहीं दिया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। अभी नरेंद्र मोदी हैं इसके चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। ठीक, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी, 6 साल पहले अभी से। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि कब फॉर्मेशन हुई थी? 1 जनवरी को। नीति आयोग जो है वो प्लानिंग कमीशन के जगह पे ही आया है। ठीक है, हेडक्वार्टर इसकी न्यू दिल्ली में है। तो अभी के क्वेश्चन में क्या आ सकता है? नीति आयोग के बारे में आ सकता है और यही क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है, यही ऑप्शन भी रिपीट हो सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट ट्राइब्स इन झारखंड इज। झारखंड की लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है? तो झारखंड की सबसे लार्जेस्ट ट्राइब जो है वो संथाल ट्राइब है। कौन सी है? संथाल ट्राइब्स। और इनकी ट्राइबल पॉपुलेशन में इनकी जो एवरेज है वो 36% के आसपास है। ये 36% अपने आप को कवर करते हैं पूरे ट्राइबल पॉपुलेशंस में इन द झारखंड। ठीक, इसके बाद सेकंड पोजीशन इसमें उरांव। उरांव का स्पेलिंग गलत है, OR होता है, ORAON, उरांव होता है। ठीक, तो उरांव है। उरांव कितना है? ऑलमोस्ट 18% है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ दिस ट्राइब इज नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट झारखंड। मीन्स ऐसी कौन सी ट्राइब है जो कि सिर्फ आपको झारखंड में मिलेगी? तो ये है मुंडा ट्राइब। मुंडा ट्राइब आपको सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं। ऑन व्हाट द सैलरी ऑफ गवर्नर्स डिपेंड। सैलरी गवर्नर की किस चीज़ पर डिपेंड करती है? तो सैलरी और जितने भी पर्क्स होते हैं या अदर एक्सपेंसेस होते हैं गवर्नर के, वो डिपेंड करते हैं
consolidated fund of the state means the accumulated fund of the state. Option B is correct. नेक्स्ट, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ झारखंड? प्रेजेंट गवर्नर कब है? तो ये तो करंट से क्वेश्चन था, करंट से क्वेश्चन था। तो उस समय इसके जो गवर्नर थे 2003 में वो वेद मारवाह थे। तो क्वेश्चन अभी का भी आ सकता है। तो अभी गवर्नर कौन है झारखंड के? तो अभी हैं मिसेस द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी अभी इसकी इस स्टेट की गवर्नर हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ माइका, नो डाउट। 90% ऑफ द माइका झारखंड में ही होते हैं। माइका के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, मस्कोवाइट, बायोटाइट, फ्लोगोपाइट, इस टाइप के बहुत सारे माइका के काइंड्स होते हैं। ठीक है, तो इसको लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? मीन झारखंड में जो लोकल माइका मिलती है उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर है रूबी माइका। ठीक, इसको रूबी माइका कहते हैं। ठीक, ये रेड इन कलर, ऑलमोस्ट रेड इन कलर होती है। ठीक, नेक्स्ट, हाइपरमेट्रोपिया इज अ डिजीज ऑफ। हाइपरमेट्रोपिया किस टाइप की डिजीज है? तो हाइपरमेट्रोपिया किस टाइप की डिजीज है? तो ये ब्लाइंडनेस से रिलेटेड डिजीज है। इसमें क्या होता है कि आपको फार साइटेडनेस मीन्स दूर की चीज़ें जो हैं वो आपको तो दिख सकती हैं बट पास की चीज़ें नहीं दिखती हैं। कंफ्यूज नहीं करना है फार साइटेडनेस देख के। फार साइटेडनेस मीन्स दूर की चीज़ें आपको अच्छे से दिखेंगी, मीन्स दिख सकती हैं बट नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखेंगी, इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। और एक होता है मायोपिया। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको होगा कि आपको नज़दीक की चीज़ें दिखेंगी और दूर की चीज़ें नहीं दिखेंगी, इसको कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु बिल्ड द टेम्पल्स ऑफ लॉर्ड शिवा इन देवघर? देवघर आप जानते हैं बाबा की नगरी देवघर है। तो देवघर की जो टेम्पल है उसका निर्माण किसने करवाया है? तो ये पूरनमल ने करवाया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन मीन्स डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO? WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है? ये भी करंट से क्वेश्चन है। ये 2003 में उस समय के जो डायरेक्टर जनरल थे ये वॉन वॉक ली थे। ठीक, मगर अभी कौन है? तो अभी के चेयरमैन जो हैं वो टेड्रोस हैं, डॉक्टर टेड्रोस जो हैं वो डायरेक्टर जनरल हैं। इसकी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। पूछ देता है कि हेडक्वार्टर ऑफ WHO कहाँ है। और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। ठीक, हु वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर्स इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2003? ये भी करंट से क्वेश्चन था। तो उस समय के जो हाईएस्ट विकेट टेकर थे वो चमिंदा वास थे। ये श्रीलंका के प्लेयर थे। और अभी आपको करंट से क्वेश्चन आ सकता है कि 2019 में जो वर्ल्ड कप हुई थी उसके हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है? तो मिशेल स्टार्क थे। वो 2019 में 27 विकेट लिए थे। कितना? 27 विकेट लिए थे, 5 मेडन ओवर डाले थे और इनकी इकोनॉमी थी 5.43 की। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर कहाँ के थे प्लेयर? तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। ठीक, 2015 में ट्रेंट बोल्ट ने हाईएस्ट विकेट लिया था, उन्होंने 22 विकेट ली थी। और 2011 वर्ल्ड कप जो कि इंडिया जीता था उस समय जाहिर खान जो थे उन्होंने 21 विकेट ली थी। ठीक, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द कोलैप्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो रूट कॉज हैं कोलैप्स होने के पीछे, तो वो क्या है? तो अभी तक इसके बारे में कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। अलग अलग जो हिस्टोरियन हैं उनके अलग अलग व्यू पॉइंट हैं। कुछ मानते हैं कि फ्लड अटैक हुआ, कुछ आर्यन अटैक मानते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स नहीं था ऐसा भी मानते हैं, कुछ ये एपेडेमिक बोलते हैं। तो अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट हैं और इसीलिए अभी तक कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। इसलिए ये ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट।
आंसर। तानसेन बिलोंग्स टू द कोर्ट ऑफ, किसके कोर्ट से तानसेन बिलोंग करते थे? तो सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए कि जो तानसेन थे वो कोई मतलब व्यक्ति का नाम नहीं था। तानसेन वॉज द टाइटल, तानसेन एक टाइटल था जो कि दिया गया था राजा विक्रमजीत जो ग्वालियर के हैं उनके द्वारा। किसको दिया गया था? तो राजा रामचंद्र जो रेवा के राजा थे, वहाँ के कोर्ट म्यूजिशियन थे, उनको दिया गया था तानसेन की उपाधि। ठीक, जब इसके बारे में अकबर ने सुना कि मतलब बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, ठीक, तो उन्होंने एक फरमान जारी किया और इनको अपने कोर्ट में बुला लिया और उसके बाद इनको अपने 9 जेम्स में से एक, नौरत्न आप सुने हैं ना अकबर के नौरत्न, तो उसमें शामिल कर लिया तानसेन को। ठीक, तो तानसेन किसके कोर्ट से बिलोंग करते थे? अकबर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत की पहली महारानी कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। ये ममलुक डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक, तो इनका जो टेनोर था वो 10 अक्टूबर 1236 से लेके 14 अक्टूबर 1240 तक था। ऑलमोस्ट 4 साल इन्होंने राज किया और ये इतिहास में पहली महिला हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पे मीन्स पूरे ऑल ओवर इंडिया पे समझिए तो हुकूमत कायम की। हर्षवर्धन वाज द पैट्रॉन ऑफ विच रिलीजन? तो ये बुद्धिज्म के पैट्रॉन थे। उन्होंने बहुत सारे बुद्धिज्म के लिए काम किया है। बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इन्होंने खोले हैं, बहुत सारे आर्ट क्राफ्ट आप अलग अलग देखेंगे तो हर्षवर्धन टाइम के, तो वो बौद्धिज्म से रिलेटेड हैं, तो इसलिए वो बौद्धिज्म से पैट्रॉन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस पूर्ण स्वराज वाज डिमांडेड? पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक, तो पूर्ण स्वराज जो था वो लाहौर के सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी। 2000 बोल रहे हैं 1929 में लाहौर सेशन हुई थी, जिसके के जो प्रेसिडेंट थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो उस समय कुछ लैंडमार्क रिजोल्यूशन रखा गया था कि हमको ये अचीव करना है। उसमें था, पहला था कि नेहरू कमेटी रिपोर्ट था जिसमें कि डोमिनियन स्टेटस मांगा गया था, तो उसको इन्होंने बोला कि नहीं, अब वो एक्सेप्टेबल नहीं है, अब हम डोमिनियन नहीं मांगेंगे, अब हम क्या कहेंगे, पूर्ण स्वराज के लिए हम मतलब रखते हैं कि हम अब पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेके रहेंगे। सॉरी, एज पर पूर्ण स्वराज जो वर्ड ही है, तो स्वराज का मतलब था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक, फिर नेक्स्ट था कि जितने भी फ्यूचर इलेक्शन हैं उसको हमको बाइकआउट करना है। और चौथा था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 1930 में होने वाली थी, जो कि लंदन में होने वाली थी, उसको कांग्रेस द्वारा बाइकआउट किया जाएगा। तो ये 4 रिजोल्यूशन थे, लैंडमार्क रिजोल्यूशन थे जिसको अचीव करना था कांग्रेस के द्वारा। तो उसी में एक इनका जो मेन मोटो था, मेन रिजोल्यूशन था, वो था कि इनको एनी हाउ पूर्ण स्वराज लेके रहना है। तो 1929 लाहौर सेशन, ठीक, हेडेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फाउंडर ऑफ मनसबदारी सिस्टम्स अमॉन्ग मुगल? मुगल में मनसबदारी सिस्टम किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो मुगल में अकबर द्वारा बहुत सारे न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज और रेवेन्यू सिस्टम्स लागू किया गया, उसी में एक मनसबदारी सिस्टम था। तो ऑप्शन सी, अकबर इज द करेक्ट आंसर। हु वाज द वाइजेस्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत का सबसे वाइजेस्ट मीन्स सबसे मोस्ट एजुकेटेड यहाँ देखे तो कौन रूलर था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ये तुगलक वंश का था। घियासुद्दीन तुगलक जो था उसका एल्डेस्ट सन था, ठीक, सबसे बड़ा बेटा था। ठीक, इसको मूर्ख राजा भी कहा जाता है, बट यहाँ वाइजेस्ट है। वाइजेस्ट मीन्स लर्नेड, यहाँ देखिए तो। मगर इन्होंने जितने भी फैसले लिए वो इसके अपोजिट ही साबित हुआ।
नेक्स्ट, हु हैज़ बीन कॉल्ड बोधिसत्वा। बोधिसत्वा किसको कहते हैं? तो देखिए बोधिज्म में क्या होता है, गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, गौतम बुद्ध को ही बोधिसत्वा कहा गया है। बोधिसत्वा का मीनिंग होता है महायान में, मीन्स देखिए कि एक पर्सन जो है जो कि एबल है, कैपेबल है टू रीच द निर्वाण, जिसको निर्वाण मिल सकता है, मीन्स वो अपने जितने भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है कि उसको निर्वाण मिल जाएगा, बट वो अभी उसको डिले कर रहा है, उसको टाल रहा है ताकि और लोगों की जो मतलब जो सफरिंग है उनकी मदद कर सके, उनको निर्वाण तक पहुंचा सके, उनको गाइड कर सके। तो ऐसे लोगों को बोधिसत्वा कहते हैं और गौतम बुद्ध को बोधिसत्वा की उपाधि दी गई थी, बोधिसत्वा कहा जाता है महायान में। ठीक, महायान बौद्धिज्म, बौद्धिज्म भी 2-3 टाइप के हैं, महायान, हीनायान, वज्रयान। तो महायान में बेसिकली इसको माना जाता है। थेरावाद, थेरावाद RA होगा, THERAVEDA, थेरावाद है ना। थेरावाद इज एसोसिएटेड विथ होम। तो थेरावाद एक बौद्धिज्म का ही टाइप है। अभी बताया ना बौद्धिज्म का 3 टाइप आपको बताया, महायान, हीनायान और वज्रयान। तो हीनायान को ही कहते हैं थेरावाद। और मोस्टली साउथ ईस्ट जो एशियन कंट्रीज़ हैं जैसे कि श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, तो इन सभी रीजन्स में जो भी बौद्धिज्म है वो थेरावाद में बिलीव करते हैं। ये अपने एल्डर्स के डॉक्टराइन को फॉलो करते हैं, जो इनके एल्डर्स जैसा करके गए हैं उसी को मीन्स ये दोहराने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। On which month and the years the Britishers decided to announce annulment their rules in India? तो इसमें ऑप्शन नॉन ऑफ दीज होगा, क्योंकि देखिए यहाँ 2 ऑप्शन दे दिया हूँ गलत से, यहाँ नॉन ऑफ दीज होगा क्योंकि फरवरी 1947 को जो वहाँ के ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने अनाउंस किया कि हम 1948 तक इंडिया को छोड़ देंगे, मगर फॉर्चुनेटली 1947 में ही इन्होंने छोड़ दिया। तो इन्होंने छोड़ने का अनाउंसमेंट किया था 20 फरवरी 1947 को। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।